बच्चों, आज हम कक्षा 8 का जो 9वीं का पुस्तक है हिंदी की, उसका प्रथम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। उस अध्याय का नाम है वरदान। और बच्चों, वरदान जो पाठ है, इसमें जो बच्चे हैं वो वरदान मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हमें चाहे कितने भी दुख मिलें, चाहे कितने भी कष्ट मिलें, हम उन कष्टों से डरकर ना भागें, ना विचलित हों, बिना डरे उन सभी कष्टों का हम मुकाबला कर सकें। तो इस पाठ में हम प्रवेश करते हैं बच्चों। प्रभु, विपत्तियों से रक्षा करो, ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार नहीं आया। बच्चों, इसमें कवि एक बालक के माध्यम से वरदान मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, विपत्तियां यानी जो भी हम पे कष्ट आए, परेशानियां आए, उनसे आप मेरी रक्षा करें। इस तरह का वरदान मैं आपसे मांगने नहीं आया हूँ, यानी इस तरह की मैं प्रार्थना लेकर आपके द्वार पर नहीं आया हूँ, आपके पास नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हूँ, जो मेरे ऊपर दुख, कष्ट, संकट आए उनसे मैं डरूं नहीं। भयभीत माने डरूं नहीं, मुझे डर न लगे, यही वरदान दे। हे ईश्वर, आप मुझे इस तरह का वरदान दे। हे प्रभु, मुझे इस तरह का वरदान दे। आपने अपने दुख से व्यथित चित्त को, मेरे जो मन में, चित्त मीन्स होता है बच्चों मन, व्यथित मीन्स दुखी, जो दुखी, मेरा जो मन दुखी है, मेरा जो चित्त दुखी है, उसके लिए सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। यानी उसके लिए मैं शांति, यानी मुझे आप सांत्वना दें, इस तरह की भिक्षा यानी भीख मैं नहीं मांग रहा हूँ। मुझे आप तसल्ली मत प्रदान करो, इस तरह मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे तसल्ली दो। बस क्या चाहता हूँ कि दुखों पर विजय पाऊँ। कवि कहता है एक बच्चे के माध्यम से कि दुख जो मुझे आप, जो दुख प्राप्त हुए हैं उन पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, यही आशीर्वाद दें, यही प्रार्थना है। तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे। यानी कवि एक बच्चे के माध्यम से बताने चाहते हैं कि यही आशीर्वाद दें। कौन सा आशीर्वाद? कि चाहे कितनी परेशानियां आए, चाहे कितने ही संकट आए, पर आप मुझे आशीर्वाद दें, बस यही प्रार्थना है। उन कष्टों को दूर ना करें, उन कष्टों को झेलने की शक्ति मुझे प्रदान करें। आगे कवि बताते हैं कि तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी ये वर दे। यानी आपकी सहायता मुझे प्राप्त ना हो तब भी मुझे ये वरदान दे दें कि मैं उनको वहन कर सकूं। जो मुझ पर संकट आए हैं, जो मेरे सामने समस्याएं आई हैं, उनको ख़त्म करने का वरदान मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, बस उनको मैं झेल सकूं, इतनी शक्ति मुझे प्रदान कर दें। ये वरद आप मुझे दे दें। मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। यानी दीनता मीन्स बच्चों गरीबी होता है,
गरीबी स्वीकार करके जो गरीब हो जाऊं मैं, तो मैं लाचार न बन सकूं, मतलब बेबस ना हूं। मतलब कुछ ना कुछ करता हूं, बेबस माने किसी भी कार्य का ना रह सकूं, मैं सब कुछ करता रहूं, एक जगह ना बैठ जाऊं गरीब बन करके। संसार के अनिष्ट अनर्थ छल कपट ही मेरे भाग्य में आए। और संसार में, दुनिया में जो प्रपंच हो रहे हैं, अनिष्ट हो रहे हैं, अनर्थ हो रहे हैं, जो छल कपट हो रहे हैं, वो चाहे मेरे भाग्य में आ जाए, सब कुछ मेरे साथ आए, सब कुछ मेरे ऊपर हो रहा हो, तो भी मेरे अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण ना हो। कवि कहता है तो भी मेरा अंतर यानी मेरा मन, ये जो प्रताड़नाएं, ये जो परेशानियां हैं, ये जो दंड मुझे मिल रहे हैं, ये जो मैं दंड भोग रहा हूं, इनके प्रभाव से मैं दुखी ना हूं, कमजोर ना पड़ूं। ये जो सारी चीजें अगर मेरे को घेर लें तो भी मैं दुखी ना हूं, कमजोर ना पड़ूं इनके सामने, इनको मैं सहन कर सकूं। आगे कवि कहते हैं कि मुझे बचा ले यह प्रार्थना लेकर, मैं तेरे दर पर नहीं आया, केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता। कवि एक बच्चे के माध्यम से बताते हैं कि मुझे बचा ले, यानी मुझे ये जो संकट आ रहे हैं, संकटों ने जो मुझे चारों तरफ से घेर रखा है, इससे मुझे बचा ले, ये प्रार्थना, ये मैं प्रार्थना लेकर तेरे द्वार पर यानी तेरे दरवाजे पर नहीं आया। बस मुझे क्या चाहिए हे ईश्वर, ये जो संकट आ रहे हैं मुझे, ये जो परेशानियां आ रही हैं, उनको मैं कैसे पार कर सकूं, उसकी शक्ति मुझे आप प्रदान करें। बस यही मैं चाहता हूं। आगे बच्चों ये लास्ट वाला है पैराग्राफ, उसमें दे रखा है मेरा भार हल्का कर दे। ये याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता हूं। जो मेरे ऊपर ये दुख दर्द रूपी जो भार आ रहे हैं मेरे ऊपर, ये जो परेशानियां ने मुझे घेर रखा है, इसकी याचना यानी इसकी भीख मैं नहीं मांग रहा हूं आपसे। ये मुझे आप तसल्ली नहीं देना, ये तसल्ली मैं नहीं चाहता हूं। बस मैं क्या चाहता हूं, ये भार बहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना। ये जो सारी संकटों ने मुझे घेर रखा, जो सारे संकट मेरे पास आ रहे हैं, बस उनको कैसे मैं झेल सकूं, यही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। उन भारों को सहन करने की मुझे आप शक्ति प्रदान करें, यही प्रार्थना मैं आपसे कर रहा हूं। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब शक्ति न हो, यही वरदान चाहता हूं। कवि कहता है कि सुख भरे क्षणों में जब मुझे सुख प्राप्त हो, सब तरह से मेरे पास ऐशो आराम हो, ऐसे क्षणों में मैं तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाता रहूं और तुम्हारे दर्शन प्राप्त करता रहूं। हे ईश्वर, मैं तुम्हारे दर्शन करता रहूं, यानी मैं घमंड में चूर ना हूं। अगर मुझे सुख प्राप्त हो जाए, अगर मुझे सारी तरफ से मैं संपन्नता प्राप्त हो जाए, तब भी मैं तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाता रहूं, तुम्हारे दर्शन करता रहूं। किंतु दुख भरी रातों में, जो कष्ट भरी रातें हैं, जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, यानी पूरी दुनिया कहेगी अरे देखो ये कैसा है, उस समय भी मैं सशंकित ना हूं, यही वरदान चाहता हूं। उस समय भी मैं
तुम पर किसी प्रकार की शंका न कर सकूं कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, इस तरह की मैं तुम पर शंका ना कर सकूं। बस यही प्रार्थना, यही वरदान मैं आपसे चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने कष्टों का निवारण नहीं चाहता हूँ, सिर्फ मुझे उन कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, यही वरदान मैं चाहता हूँ। इस तरह बच्चों, आपका जो ये पाठ था पहला वरदान, वो समाप्त होता है। और बच्चों, ये जो पाठ है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है।